सो हेलो एवरीवन, स्वागत है यार इस वीडियो में। और आज हम सीखेंगे चेस 10 मिनट के अंदर। जी हाँ, 10 मिनट के अंदर मैं आपको सारे बेसिक्स क्लियर कर दूंगा कि हो क्या रहा है, आपको समझ में आएगा चेस कैसा गेम है, क्या है। वेल पहले हम कंसेप्ट की बात करते हैं। चेस किस कंसेप्ट पे बेस्ड है? ये कंसेप्ट पे बेस्ड है वॉर। मतलब हो रही है कि लड़ाई, युद्ध होने जा रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ज़रा बोर्ड पे ध्यान से देखिए। ये बोर्ड है हमारा। बोर्ड में होते हैं 64 स्क्वायर्स। कितने होते हैं? 64 स्क्वायर्स। 8 ऐसे और 8 ऐसे, मल्टीप्लाई करो तो 64 आता है। वेरी इजी। ओके, दूसरी चीज, व्हाइट वाला जो आप देख पा रहे हैं, व्हाइट के जो पीसेस हैं इनको हम कहेंगे पीसेस। व्हाइट के पीसेस और ब्लैक के पीसेस। यहाँ पे ये पीस जो है, ये है राजा। और इस राजा की और इस राजा की लड़ाई हो रही है। मतलब समझ पा रहे हो? इस राजा की और इस राजा की लड़ाई हो रही है। इसमें जब ये लड़ाई हो रही है तो फिर दोनों ने डिसाइड किया यार ज्यादा पावर से लड़ेंगे तो फिर पता चलेगा कि पावर किसके पास ज्यादा है। अगर हम स्ट्रैटेजी से लड़ें तो पता चलेगा दिमाग किसके पास ज्यादा है। तो इन लोगों ने कुछ रूल्स डिसाइड करिए यार। अब उन रूल्स के बेसिस पे इन लोगों की लड़ाई होती है। सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि एक चाल व्हाइट चलेगा, एक चाल ब्लैक चलेगा। क्या बोला मैंने? एक चाल व्हाइट चलेगा, एक चाल ब्लैक चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि व्हाइट ने चला फिर व्हाइट ने दोबारा चल दिया, मतलब व्हाइट का सैनिक घुसा जा रहा है, घुसा जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं उसको। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। बहुत रूल से होगा ये गेम। एक चाल व्हाइट, एक चाल ब्लैक। लेकिन इन लोगों ने कहा कि अगर ऐसे भी करेंगे तो जैसे यहाँ पे ये देखो यार, ये देखने में नहीं समझ में आ रहा होगा, ये है हाथी। हिंदी में हाथी, इंग्लिश में रुख। ये हैं घोड़े। ये तो घोड़े देखने से भी समझ में आ रहे हैं। ये हैं घोड़े। हिंदी में घोड़े, इंग्लिश में नाइट, KNIGHT, नाइट। ये रुख, ये नाइट। ओके, ये है ऊंट। ये है बिशप, इंग्लिश में बिशप, हिंदी में ऊंट। और ये है रानी, राजा की रानी। बिल्कुल, तो रानी। और ये सारे आप सब देख पा रहे होंगे, ये हैं सैनिक। ये है, इसको इंग्लिश में पॉन कहते हैं, हिंदी में आप पैदल कह लें, आप सैनिक कह लें, आप प्यादा कह लें, कुछ भी कह लीजिए। तो शुरू होता है, दोनों बराबर से खड़े हैं, सबके पास, दोनों के पास बराबर सेना है। किस तरह से लड़ाई जारी होगी, यहाँ पे इन लोगों ने रूल्स डिसाइड कर दिए हैं। कैसे रूल्स? हम शुरू करते हैं। जैसे ये हाथी है, अब हम सिर्फ हाथी की बात करेंगे। हाथी का रूल है, हाथी हमेशा प्लस के साइन में चलेगा। मतलब हाथी कैसे भी नहीं, कोई भी पीस कैसे भी नहीं चल सकता। हाथी जैसे है तो ये प्लस के साइन में चलेगा। ये देखो, इस पर क्लिक करते ही डॉट्स बन के आ गए। ये इसी जगह पे ये चल सकता है हाथी। अब जैसे हमको यहां पर जाना है तो कैसे जाएंगे? हम पहले यहां जाएंगे, फिर यहां जाएंगे, तो हम पहुंच जाएंगे वहां। दूसरी चीज ये, जैसे ये स्टार है, अब इमेजिन करो स्टार की जगह कोई भी पीस है, कोई और पीस है। जैसे यहाँ पे अपोनेंट का मतलब ब्लैक का पैदल है, ब्लैक का पैदल यहाँ पे खड़ा है और हाथी देख रहा है। तो अब अगर व्हाइट की चाल है तो व्हाइट जाके उस पैदल को मार सकता है। ठीक है, वो उसको कहेंगे हाथी ने पॉन को कैप्चर कर लिया। और दूसरी चीज ये कि हाथी अगर यहाँ पे बीच में पैदल है तो हाथी उसके ऊपर से डांक के नहीं जा सकता। मतलब यहां नहीं जा सकता हाथी एक चाल में। क्यों? क्योंकि बीच में पैदल है, तो वो पहले पैदल को मारेगा तब उधर जाएगा। एक और चीज कि अगर वो पैदल को ना मारे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे व्हाइट का ही पैदल है, या व्हाइट की क्वीन है, या फिर व्हाइट का ऊंट, नाइट, कुछ भी है व्हाइट का ही, तो वो अपने पीसेस को तो नहीं मार सकता। ये तो अपनी ही सेना का है, उसको तो नहीं मार सकता। तो उसको ना तो ये डाक सकता है, ना तो मार सकता है। तो उसका विजन इतना ही रह जाएगा। लेकिन अभी ये अपोनेंट का पीस यहाँ खड़ा है, इसलिए यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है कैप्चर। कैप्चर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई हाथी की चाल, उठा के यहाँ रख देंगे, सिंपल। अब हम चलते हैं जल्दी से ऊंट की चाल पे। ऊंट क्या होता है? ऊंट को डिसाइड कर दिया गया है कि यार तुम कोने कोने में चलोगे, यूं, ऐसे टेढ़ा, डायगनली। मतलब हाथी ऐसे ऐसे चल रहा था, ऊंट से बोला कि तुम ऐसे ऐसे चलोगे। मतलब समझ पा रहे हो? ज्यादा मुश्किल नहीं है। हाथी ऐसे, ऊंट ऐसे, सॉरी, हाथी ऐसे, ऊंट ऐसे, कोने में। तो कोने में ऐसे चलेगा। अब एक सवाल आता है कि ये वाइट, मतलब लाइट कलर का स्क्वायर है। देखो, दो स्क्वायर है पूरे चेस बोर्ड पे, एक लाइट एक डार्क, लाइट डार्क, हर पूरे में। ठीक है ना? ये ऊंट है लाइट कलर के स्क्वायर पे, तो क्या ये डार्क पे नहीं जा सकता? जवाब है जी हाँ, नहीं जा सकता। चेस बोर्ड में दो ऊंट रहते हैं, तो जो डार्क कलर वाला ऊंट होगा, डार्क स्क्वायर पे जो ऊंट होगा, वो डार्क स्क्वायर पे जाएगा। लाइट वाला लाइट पे जाएगा, वो नहीं जा सकता। और ऊंट भी डांक नहीं सकता। अब देखो, ये पॉन है, इसको जंप करके नहीं जाएगा। पॉन है या क्वीन है, कोई भी पीस समझ लो, तो इसको पहले कैप्चर करेंगे, फिर इसको कैप्चर करेंगे। ये हो गई ऊंट की चाल। अब हम चलते हैं क्वीन। अब हम आते हैं रानी। रानी का क्या है यार? रानी तीन, मतलब कि मेरे कहने का मतलब है रुख, मतलब कि हाथी, और ऊंट मतलब कि बिशप। हाथी और बिशप को, मतलब रुक और बिशप को अगर तुम मिला दोगे तो जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो है क्वीन। क्वीन कैसे भी, मतलब ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, और इधर भी ऑब्वियसली। अब देखो, क्वीन पे क्लिक किया तो ये जो डॉट्स बन गए, ये इसका विजन है, यहाँ 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 है, ये जा सकती है। तो दोनों का मिक्सचर है। तो हमें इन पॉन को कैप्चर करना है, तो हम ऐसे भी जा सकते हैं और फिर
यूं भी जा सकते हैं। आइए जल्दी से सीखते हैं किंग। किंग किंग यार बहुत थका हुआ है, बुढ़ा है, पुराना है। किंग दिमाग लगाएगा, मतलब तलवार लेके ज्यादा लड़ाई नहीं करेगा, एंड में लड़ाई करेगा, लेकिन अभी इसमें क्या सीन है, किंग भी क्वीन की तरह हर जगह जा सकता है, लेकिन एक स्क्वायर, मतलब कि किंग का भी विजन रुक और बिशप का ही होता है, लेकिन सिर्फ एक स्क्वायर। मतलब देखो ये इसको कैप्चर करना है तो एक एक बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा और तब कैप्चर करेगा। ठीक है ना। अब आ जाते हैं नाइट, सबसे ट्रिकी पीस है पूरे चेस बोर्ड का, सबसे ट्रिकी। घोड़ा कहता है कि यार मैं एल का शेप बना के चलूंगा, ना तो मैं ऐसे चलूंगा, ना तो मैं ऐसे चलूंगा, ना मैं दोनों की तरफ चलूंगा, मैं एल का शेप बना के चलूंगा। एल का क्या मतलब कि एक स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर और ऐसे, मतलब कि यूं ऐसे घोड़ा चलेगा। वो तो थोड़ा सा इसका ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि एक घोड़ा, एक स्क्वायर, दो और एक ऐसे, तो इधर भी चलेगा, इधर भी चलेगा। सेम गोज फॉर इधर भी चलेगा, इधर भी चलेगा, इधर भी चलेगा, इधर भी चलेगा और इधर भी चलेगा, इधर भी चलेगा। तो हम अगर नाइट पे क्लिक करेंगे तो ये देखो, ये जो डॉट्स बन के आए, ये है इसका विजन। नाइट यहाँ 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 जा सकता है। और एक खास बात, नाइट अकेला पूरे चेस बोर्ड का ऐसा पीस है जो कि किसी भी पीस को डाक सकता है। मतलब कि अगर यहाँ पर ये नाइट होता और उसको कहीं जाना होता जिसके जो घिरा हुआ होता, चारों तरफ पीस से घिरा हुआ होता, तब भी वो उछल के चला जाता। अभी यहाँ पर इसको कैप्चर, इसको कैप्चर। अब हम देख लेते हैं पॉन, ये आखिरी पीस है ये चेस बोर्ड का, कि कैसे चलता है। पॉन चलेगा हमेशा सीधे, ये अकेला पीस है जो कि वापस नहीं आ सकता, बाकी सारे पीस वापस आ सकते हैं, ये पॉन वापस नहीं आएगा। एक बार आगे बढ़ दिया तो बढ़ दिया। ये 8 होते हैं पूरे गेम में। और पॉन की एक खास बात होती है कि अगर सिर्फ आगे ही बढ़ेगा तो यहाँ पहुंच गया तब क्या होगा, ये तो यहाँ आगे बोर्ड बन के नहीं 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 नहीं, यहाँ पहुंच गया तो वो प्रमोट हो जाएगा। उसको बोला कि तुम बहुत सक्सेसफुली यहाँ पहुंचे हो, तुमको हम प्रमोट करते हैं किसी भी पीस में, तुम जो चाहो बन सकते हो, और कुछ बनना कंपलसरी है। और उसमें किंग को छोड़कर और पॉन को छोड़कर तुम जो भी चाहो, मतलब यहाँ पर अब देखो, एक बढ़ा, दो बढ़ा, ये इसको कैप्चर करना है हमें, तो यहाँ पे हमें क्या बनाना होगा, या तो हम बिशप बना ले या तो हम क्वीन बना ले। तो हम यहाँ पे क्वीन बनाते हैं और आके इसको कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है ना। अब आ जाते हैं वापस से चेस बोर्ड पे। पॉन के एक खास बात और है, पॉन कैप्चर जो करता है, मतलब जैसे ये पॉन पुश है, फॉर एग्जांपल मैं पॉन का एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये बढ़ेगा, ये बढ़ा, ये बढ़ा, और यहाँ पे ये नाइट बना, क्योंकि नाइट के विजन से ये आराम से कैप्चर कर पा रहा था, नाइट बन गया, सिंपल। अब देखो यहाँ पर पॉन है, पॉन हमेशा सीधे चलेगा, कैप्चर टेढ़ा करेगा। अभी तक हम देख रहे थे कि कोई भी पीस था जिस जो उसके रास्ते में आ रहा था कैप्चर कर लेता था, लेकिन पॉन ऐसा नहीं करता। पॉन की खास बात यह है कि वो ऐसे सीधे चल रहा है, लेकिन कैप्चर साइड में करेगा, मतलब यहां पर है तो इधर इधर कैप्चर करेगा। अब जरा इधर इधर कुछ है ही नहीं, कोई पीसी नहीं है कैप्चर करने को, तो वो कुछ नहीं कैप्चर कर सकता, तो उसका मूव है सीधे ही बढ़ना है। और अगर उसके रास्ते में कोई आ जाता है, जैसे यहाँ आके नाइट बैठ जाता है एग्जाम्पल, तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। वो उसके पास अब यही ऑप्शन है कि साइड में जब तक कुछ नहीं आता वो तब तक कुछ नहीं करेगा, साइड में कुछ आएगा तो वो कैप्चर कर लेगा। तो यहाँ जाते ही इसका विजन खुल जाता है। देखो यहाँ पे ये इसको कैप्चर कर सकता है, सीधे चलेगा, कैप्चर इधर करेगा। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे वो नहीं जा सकता, देखो नहीं जा पा रहा है। ये जाएगा, साइड जाएगा, यहां जाएगा, और बन गया। अब देखो ये है चेस बोर्ड, इस तरह से पीसेस सेट होते हैं। और किंग बीच में रहता है, क्वीन उसके बगल में रहती है। किंग और क्वीन के अलावा बाकी सारे पीसेस हमारे पास मतलब सब्सटीट्यूट है। दो नाइट हैं, सॉरी हाँ, दो नाइट हैं, दो बिशप हैं, दो हाथी है ना, दो, हर पीस दो दो हैं, और पॉन्स तो 8 हैं, मतलब पॉन्स तो 8 हैं। तो ये था बेसिक, किस तरह से आप चेस सीख सकते हो, किस ये होता है चेस खेलना। मतलब अब हो क्या रहा है गेम में आपको ये समझ में आ गया। अब एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, एक मॉडल गेम, हमारे पास 2 मिनट बचे हैं 10 मिनट में, तो जल्दी से मैं एक चीज दिखा देता हूँ। जैसे ये अब शुरू कैसे होता है गेम, नाइट जंप कर सकता है, देखो नाइट जंप कर पा रहा है, क्वीन जंप नहीं कर सकती, क्वीन कहीं नहीं जा सकती, बिशप भी कहीं नहीं जा सकता, किंग भी कहीं नहीं जा सकता, मतलब कोई भी पीस कहीं नहीं जा सकता। पॉन्स के पास एक चीज और समझ लेना, पॉन्स के पास एक पावर होती है होम स्क्वायर, ये उनका होम स्क्वायर है, सारे पीसेस का होम स्क्वायर है। देख लो कौन कौन सा है। पॉन्स, किसी भी पॉन के पास एक पावर होती है होम स्क्वायर पे कि वो 2 स्क्वायर चल सकता है, 1 और 2, लेकिन वो चलेगा एक एक स्क्वायर आगे, मतलब एक स्क्वायर, मतलब यहाँ पे एक चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, ऐसे ही चलेगा। लेकिन होम पे उसके पास पावर होती है या तो वो 2 चल दे या 1 चल दे, उसके बाद वो एक ही एक चलेगा, मतलब ऐसे चल दिया तो या सॉरी या ऐसे चल दिया, एक चला तो भी वो एक एक करके आगे बढ़ेगा, और 2 चल दिया तो भी वो एक एक करके आगे बढ़ेगा।
कहने का मतलब है कि पॉन्स के पास पावर होती है कि वो एक चलेगा तो भी एक एक करके आगे बढ़ेगा, दो चलेगा तो दो एक तब भी एक एक करके आगे बढ़ेगा। मतलब यहाँ पे एग्जांपल उसने यहाँ चल दिया, उसके बाद भी वो एक 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 करके ही आगे बढ़ेगा, और यहाँ चल दिया तो भी एक 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 करके आगे चलेगा। ये पावर सिर्फ एक बार होती है, जब वो अपने घर पे खड़ा होता है, तब वहां से वो दो घर चल सकता है, ठीक है ना। ये हो गया पॉन्स का, किंग का, क्वीन का, बिशप का, नाइट्स का, रुक्स का। होप आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करिए इसको। एक वेबसाइट में बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यही वेबसाइट है leechess.org। आप यहाँ पर आइए और लर्न पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे इस एक्टिविटी में आ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। तो प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंस्ट्रक्टिव वीडियो के साथ। इसके आगे की ट्रेनिंग उस वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।